आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सीधा प्रसारण, जहां मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में नवनिर्वाचित सरकार, मध्य प्रदेश की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा था। आपको बता दें कि राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मनोनीत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का नया मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। साथ ही दो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री के तौर पर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहे और जैसे ही शपथ ग्रहण किया गया डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन किया, उनसे हाथ मिलाए और सभी का धन्यवाद दिया। तो इसी तरह मध्य प्रदेश को आज औपचारिक तौर पर नया मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री जो औपचारिक तौर पर उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। ये जो कार्यक्रम है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया, जहां मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई। आदित्य श्रीवास्तव हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आदित्य, मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री और एक नया चेहरा मिल चुका है, कितना उत्साह और कितनी बड़ी जिम्मेदारी? आप सभी को बता दें कि अभी मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। मध्य प्रदेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जहां डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण करी। साथ ही जगदीश देवड़ा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और राजेंद्र शुक्ला ने भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने मुख्यमंत्री और दो मुख्यमंत्री को शपथ ग्रहण कराई। आदित्य हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। आदित्य, मध्य प्रदेश की नवनिर्वाचित सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा चुका है, नए मुख्यमंत्री मिल चुके हैं डॉक्टर मोहन यादव के तौर पर, एक नया चेहरा और नया मुख्यमंत्री। कैसा है अभी उत्साह का माहौल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया, शिरकत की और सभी का अभिवादन स्वीकार किया और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को अपनी शुभकामनाएं दी। नया चेहरा, नया मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिल गया है। विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए एक नया चेहरा अब और मध्य प्रदेश की जनता के सामने आ गया है। जो चीज़ें भाजपा की सरकार ने 2003 के बाद से अब तक लागू की थी, उसी तरीके से अगर देखें तो मध्य प्रदेश में अब उसी कामों को आगे बढ़ाने को लेकर एक और नए चेहरे के साथ अब मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक नया चेहरा होने के साथ साथ ज़मीनी नेता, वो ज़मीनी नेता जो सत्ता और संगठन को समझता है, वो ज़मीनी नेता जो ये जानता है कि प्रशासनिक तौर पर किस तरीके से कसावट की जा सकती है, वो ज़मीनी नेता जो ये जानता है कि किस तरीके से केंद्र की योजनाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। और यही होता हुआ अब दिखाई दे सकता है, हम ये मान सकते हैं भावना। साथ ही मोहन यादव की बात करें, डॉक्टर मोहन यादव शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। राजनीति के क्षेत्र में आपने बताया कि ज़मीनी स्तर से वो जुड़े रहे हैं, तो आपको बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में मोहन यादव ने कांग्रेस के उम्मीदवार को 12,941 मतों से हराया है। मोहन यादव ज़मीनी स्तर पर जुड़े रहे हैं और उन्होंने उच्च शिक्षा की जो डिग्री है वो हासिल की है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और उन्होंने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करी। साथ ही उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, आपको डॉक्टर मोहन यादव की राजनीतिक यात्रा के बारे में बताएं तो 1984 में माधव विज्ञान महाविद्यालय से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वो सदस्य रहे। 1984 में एबीवीपी उज्जैन के वो नगर मंत्री रहे। 1988 में एबीवीपी मध्य प्रदेश के प्रदेश सहमंत्री और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहे डॉक्टर मोहन यादव।
और आज डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। एबीवीपी के प्रदेश के वो अध्यक्ष रहे। 1991-92 में एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी वे काफ़ी सक्रिय नेता रहे हैं। 1993 से 1995 तक वो आरएसएस उज्जैन नगर के सह खंड कार्यवाह रहे। 1996 की बात करें तो आरएसएस के खंड और नगर के कार्यवाह उन्होंने संभाला। भारतीय जनता युवा मोर्चा में विभिन्न पदों पर डॉक्टर मोहन यादव ने काम किया है। 1997 की बात करें तो उन्होंने भाजयुमो के प्रदेश कार्य के वे सदस्य रहे। 1999 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के उज्जैन संभाग के प्रभारी वे रहे। और अगर 2000 से 2003 की बात करें तो भाजपा में भी उनका जो कार्य है वो काफ़ी सक्रिय रहा। 2004 में भाजपा प्रदेश कार्य समिति के वे सदस्य रहे हैं। 2013 में वे पहली बार उज्जैन दक्षिण सीट के विधायक चुने गए और मोहन यादव ने साल 1982 में राजनीति में कदम रखा और 2011 से 2013 तक मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के वे अध्यक्ष रहे हैं। 2013 से 2016 के कार्यकाल की बात करें तो अखिल भारतीय सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के वह सह संयोजक रहे हैं। 2013 में उज्जैन दक्षिण सीट से वे पहली बार विधायक बनाए गए। 2018 में विधानसभा चुनाव में उसी सीट से वे फिर से निर्वाचित हुए और जुलाई 2020 में पहली बार वे मंत्री बने। शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा मंत्रालय का प्रभार उनको मिला और 2023 विधानसभा चुनाव में उज्जैन दक्षिण सीट से वे तीसरी बार निर्वाचित हुए और आज उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। और आपको सीधा लिए चलते हैं भोपाल, जहां हमारे संवाददाता आदित्य हमारे साथ मौजूद हैं। आदित्य, आप बता रहे थे कुछ देर पहले कि उत्साह का माहौल है और मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री और एक नया चेहरा मिल चुका है। फिलहाल जो है किस तरीके का नया अपडेट है और अब जब उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है तो अब वो जब अपने कार्यालय जाएंगे तो वहाँ किस तरीके का माहौल रहेगा? देखिए, अब बिल्कुल अब बस चार्ज संभालना है उनको मुख्यमंत्री पद का। वल्लभ भवन में जहां पर मुख्यमंत्री का कमरा है वहां वो पहुंचेंगे और वहां जाकर वो चार्ज संभालेंगे। हालांकि मुहूर्त तो देखा जाएगा, उन्होंने कोई मुहूर्त देखा होगा और तभी उस वक्त जो है मोहन यादव वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ ये समझना होगा भावना कि मध्य प्रदेश ने उस मुख्यमंत्री को चुना है। अगर देखें, विधायक दल ने उस मुख्यमंत्री को चुना है जिसके पास प्रशासनिक अनुभव है, जिसके पास संगठन का अनुभव है, जो ये जानता है कि किस तरीके से सत्ता को चलाया जा सकता है, वो ये जानता है कि किस तरीके से तमाम योजनाओं को जमीनी स्तर पर ले जाया जा सकता है और जनता की नब्ज आखिर किस तरीके से होती है, ये वो व्यक्ति जानते हैं। और यही वो कारण है कि मध्य प्रदेश की जनता भी उत्साहित है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी उत्साहित है, क्योंकि उनके बीच का एक चेहरा है। कोई पैराशूट लैंडिंग नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं है, उन्हीं के बीच का चेहरा जो है वो यहाँ पर सामने निकल कर आया। आशीष मेरे साथ हैं। आशीष, कैसे अब अगले 5 साल मध्य प्रदेश की तस्वीर को अगर समझें तो मोहन यादव के रूप में होती हुई दिखाई देगी? आप देखिए, निश्चित रूप से मोहन यादव के पास संगठन का अनुभव भी है और प्रशासनिक अनुभव भी है। पिछले 3 साल से जिस तरीके से उच्च शिक्षा विभाग को संभाला है और नवाचार किए हैं, उससे साफ जाहिर है कि आप देख सकते हैं कि उससे साफ जाहिर है कि किस तरह से वो आने वाले समय में सत्ता संचालन करेंगे। दरअसल सामने जो लोकसभा चुनाव, मध्य प्रदेश की पिछली सरकार की योजनाएं और विकास, ऐसे 3 महत्वपूर्ण काम हैं जिसको लेकर वो अपनी टीम, जब उनकी मंत्रिमंडल बनेगी तो उसके साथ वो ये काम शुरू करेंगे। लोकसभा चुनाव चूँकि संभवतः मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग जाएगी, तो अभी फ़िलहाल उनके पास काम करने के लिए 2 महीने रहेंगे। तो इन 2 महीनों के अंदर वो किस तरह से अपना प्रशासनिक अनुभव के साथ प्रशासनिक कसावट लेकर आते हैं। कई सारे नौकरशाह संभवतः बदले जाएंगे, जो वल्लभ भवन से हमारे सूत्र जिस बात की सुगबुगाहट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासनिक सर्जरियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं। यहाँ भावना एक चीज और समझना होगा हमको कि अब मध्य प्रदेश में खासतौर से डबल इंजन की सरकार की जो बात होती है ना, वो डबल इंजन की सरकार में केंद्र सरकार का किस तरीके से योगदान होता है, इस मंच से आप समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री मौजूद थे,
गृह मंत्री मौजूद थे, संगठन की तरफ से अगर देखें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे और तमाम मुख्यमंत्री थे। और ये संदेश था कि केंद्र की सरकार राज्य के साथ भी है और तमाम योजनाएं जो दिल्ली से चल रही है वो जमीनी स्तर पर पहुंचेंगी, ये बताने का मैसेज भी जो है वो दिया जा रहा है। जिस तरीके से नए मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण की, वैसे ही दो मुख्य उप मुख्यमंत्री भी आज मध्य प्रदेश की सरकार को मिले हैं। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला की बात करें तो दोनों ही राजनीति में बेहद सक्रिय राजनेता रहे हैं। अगर उनके राजनीतिक सफर की बात करें और उन पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो गया मध्य प्रदेश की, क्योंकि अब मुख्यमंत्री के साथ दो उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं और अच्छी बात यह है कि देखिए जो दो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ में वो उनसे बहुत सीनियर भी हैं। जगदीश देवड़ा की अगर बात करें, मध्य प्रदेश में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं, महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो मंत्रालय में विभागों के हिसाब से देखें तो वो उनको मिल चुका है। शिवराज सरकार में वित्त मंत्री थे, उसके पहले परिवहन मंत्री वो रह चुके हैं और कई और विभाग, महत्वपूर्ण विभाग उनके पास थे। लिहाजा एक अच्छा खासा फाइनेंस के तौर पर अगर समझे तो जगदीश देवड़ा का अच्छा खासा अनुभव है। वो अनुभव का लाभ जो है वो डॉक्टर मोहन यादव को मिलेगा। विंध्य की अगर बात करें, राजेंद्र शुक्ल आते हैं और जिसे कहें कि औद्योगिक क्षेत्र से मध्य प्रदेश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है ना, वो उद्योग मंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश में भावना, और खासकर किस तरीके से मध्य प्रदेश में अगर देखें कि और निवेश को प्रोत्साहित किया जाए, ऐसे कई अनुभव उनके पास हैं। तो ये दो उप मुख्यमंत्रियों के लिहाज से अगर देखें भावना, तो ये भी कहीं ना कहीं उसका लाभ इस पूरी कैबिनेट को मिलेगा। उप मुख्यमंत्री के तौर पर ये दोनों देंगे, डॉक्टर मोहन यादव का पूरा सहयोग करते हुए दिखाई भी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री मिल चुके हैं और अभी मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में राज्यपाल द्वारा तीनों को शपथ दिलाई गई। और आपको बता दें कि जगदीश देवड़ा, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ग्रहण की है, वे मालवा की राजनीति में बेहद सक्रिय राजनेता और बड़ा दलित चेहरा हैं। वे 8 बार से लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। जगदीश देवड़ा मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से विधायक हैं। वह 6 बार से लगातार विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। जगदीश देवड़ा 6 बार से लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। आपको बता दें कि जगदीश देवड़ा ने अर्थशास्त्र में मास्टर ऑफ आर्ट्स MA पूरा किया है। तो मालवा एक बड़ा राजनीतिक चेहरा है मध्य प्रदेश की राजनीति में। उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय से उज्जैन से 1979 में पढ़ाई की। भाजपा नेता जगदीश देवड़ा के पास राजनीति का एक अच्छा खासा अनुभव रहा है और जैसा हमारे संवाददाता ने भी कहा कि वो काफ़ी वरिष्ठ नेता रहे हैं। और आपको बता दें कि MP मल्हारगढ़ सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है और उनकी अहम राजनीतिक यात्रा और राजनीतिक समझ की वजह से ही आज उन्हें मध्य प्रदेश की सरकार में यह अहम जिम्मेदारी दी गई है। वे विक्रम विश्वविद्यालय से उन्होंने डिग्री हासिल की। भाजयुमो में तमाम जिम्मेदारियां निभाई। राष्ट्रीय कार्य समिति में भी वे रहे। देवड़ा उमा भारती की सरकार से लेकर शिवराज सरकार तक मंत्री पद पर रहे हैं। 1990 की बात करें तो वह विधानसभा चुनाव जीतकर जगदीश देवड़ा पहली बार विधानसभा में उन्होंने कदम रखा। 1993, 1998, 2003, 2008, 2013 और 2018 और लगातार 2023 में भी वे राजनीति में सक्रिय रहे। 2003 में उमा भारती के नेतृत्व में भाजपा सरकार में वे मंत्री बने। उन्हें शिवराज सरकार में भी कई बड़े मंत्रालयों का जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें गृह, श्रम, परिवहन, जेल और वित्त मंत्रालय जैसे बड़े विभाग शामिल हैं। जगदीश देवड़ा की पढ़ाई की बात करते हैं तो उन्होंने MA और LLB की पढ़ाई की है और दोनों में ही उन्हें डिग्री हासिल है। उनके परिवार की बात करें तो उनकी पत्नी समेत 2 बेटे हैं उनके। जगदीश के पिता का नाम गेंदालाल देवड़ा है और उनका जन्म 1 जुलाई 1957 को मध्य प्रदेश के नीमच में हुआ था। वे पेशे से एक वकील और समाज सेवी हैं।